सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज हम जानेंगे आजा एकादशी व्रत महत्व। आजा एकादशी क्यों और कैसे मनाई जाए, क्यों मनानी चाहिए, आप इस विषय में जानेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान केशव से पूछा कि प्रभु, हे जनार्दन, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अजा नाम की एकादशी है, तो उसका क्या महत्व है और वह क्यों सुननी चाहिए, उसका क्या पुण्य और क्या लाभ मिलता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, युधिष्ठिर राजन, एक चित्त होकर सुने। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती सम्राट राजा हुआ, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त करने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए उन्हें चांडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिए करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनको अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई कि वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करे, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते हुए शोक समुद्र में डूबे। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ उनके चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार सुनाया। राजा की आप बीती सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणकारी आजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत को करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी व्रत, उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई, पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंधुलियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा के निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ और अंत में वे पुरजन व परिजनों सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह कथा श्री गुरुधाम संस्कृत वेद विद्यापीठ अनुसंधान ट्रस्ट के
संस्थापक आचार्य राजेश वत्स के द्वारा आप अजय एकादशी का महत्व सुन रहे हैं। धन धान्य और शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, मन संतप्त दुखी द्वेषों को दूर करने वाला अजय एकादशी व्रत प्रत्येक जनमानस को, चारों वर्णों को इसका उपवास करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत 10वीं में एक दिन ही अन्न खाएं, 10वीं की रात्रि को अन्न भोजन न करें, फलाहार करें और हो सके तो एकादशी को निराहार रहे और किसी कारणवश कष्ट शरीरवश व्यक्ति ना रह सके तो फलाहार करके रहे। 2 समय फलाहार करके भी रह सकते हैं, नहीं तो एक समय फलाहार करे और भगवान का नाम संकीर्तन करे। और द्वादशी को भगवान नारायण की पूजा करे, शालिग्राम स्नान कराए, पूजन करे, पंचोपचार षोडशोपचार आदि विधि से पूजन करके भगवान को भात खिचड़ी आदि का भोग लगाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर पारण विधि करे तो भगवान आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ओम।